Good morning, students. In standard 8, we were here. Topic number need. So, need is used as a principal verb. Stand in need of a require of or require, such as the victim needs first aid. अभी है मॉडल ऑक्सिलरी में, मॉडल्स में ये टॉपिक है नीड. तो नीड जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, नॉट अ ऑक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब के जरिए हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये. और ये कब स्टैंड होता है? जब कोई रिक्वायर्ड हो. ठीक है, रिक्वायर की बात कर रहे हो हम. जैसे द विक्टिम नीड्स फर्स्ट एड. विक्टिम यानी जिसको मतलब जोखम आया है, उनको फर्स्ट एड यानी पहली मदद मिलनी चाहिए. तो ये रिक्वायर्स बता रही है, रिक्वायरमेंट बता रही है इसमें. सेकंड एग्जांपल देखिए, द वीक स्टूडेंट्स नीड सिंसियर हेल्प ऑफ देयर टीचर्स. अभी किसको रिक्वायर है? अभी वीक जो स्टूडेंट्स है उनको नीड है. किस बात की नीड है? टीचर्स के हेल्प की. फिर आता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन एंड इज यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल पर्सन्स. अभी एज ए प्रिंसिपल वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट की बात होगी. ठीक है, और एज ए ऑक्सिलरी वर्ब बात कर रहे हैं तो क्या एक्सप्रेस करेगा? नेसेसिटी, किसी बात की नेसेसिटी. एंड यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल पर्सन. ठीक है, फॉर ऑल पर्सन यानी थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो के सेकंड पर्सन हो, सभी पर्सन्स में हम प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज्ड ओनली इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो ये जो है एज ऑक्सिलरी सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होगा. तो देखते हैं एग्जांपल्स. इन नेगेटिव सेंटेंस सी द एग्जांपल. राजन नीड नॉट सीक माई परमिशन टू डिसाइड द एजेंडा. You need not worry on that front, and that front we will take care. नेगेटिव सेंटेंस में देखिए थर्ड पर्सन है राजन थर्ड पर्सन हुआ ये, तो इसमें नेगेटिव सेंट नीड नॉट आ गया और प्रेजेंट टेंस बता रहा. ठीक है, और इसमें देखिए सेकंड वाला एग्जांपल, इसमें यू आया, दैट मीन्स सेकंड पर्सन आया एंड नेगेटिव फॉर्मेशन. ठीक है, और क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस. फिर इंटेरोगेटिव में देखते हैं. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डज शी नीड टू रीड दैट एक्सरसाइज, रीडू दिस दैट एक्सरसाइज. यानी रीडू यानी फिर से करनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन शी देखिए और डज पहले आ गया, दैट इंटेरोगेटिव बता रहा है और प्रेजेंट टेंस से. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से डू के डज आता है. ठीक है, तो ये तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन में हम डू डालते हैं, आई वी के साथ डू डालते हैं, बाकी सबके साथ डज डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डू आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल ऑन एवरी संडे. फिर यहाँ पे देखिए सी वाला पॉइंट, नीड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी डजंट हैव अ पास्ट फॉर्म. ठीक है, तो नीड के पास क्या नहीं होता? पास्ट फॉर्म नहीं होता. नीड का नीडेड नहीं होगा कभी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कैन का कुड हुआ था वैसे ही नीड का नीडेड नहीं होगा. द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड विथ नीड हैव इन क्वेश्चंस एंड नीडंट हैव इन नेगेटिव सेंटेंस सच एज. तो हम पास्ट में बनाने के लिए इसको क्या बनाएंगे? तो हम हैव लगा देंगे. ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो नीडंट हैव, नीड प्लस नॉट प्लस हैव. ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव है तो नीड हैव. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीड दे हैव वॉकड आउट. फिर यहाँ पे नेगेटिव देखिए, दे नीडंट हैव बॉट दिस बंगलो. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट नंबर नीड. ठीक है, नीड में सिर्फ क्या होता है? एज अ प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट बताएगा, एज ए ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही आएगा. एंड कोई भी पर्सन हो, चाहे थर्ड, फर्स्ट के सेकंड, तो सभी में ही क्या होगा?
प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, और इसका जो है पास्ट फॉर्म कभी भी नहीं होता, इसलिए हम पास्ट को रखने के लिए क्या बना देते हैं, हैव लगा देते हैं। फिर आता है डेयर। तो डेयर इज यूज टू डिनोट चैलेंज और defiance in affirmative sentences such as how dare she talk in this rude manner। तो अभी डेयर हम कब यूज़ करते हैं, टू डिनोट चैलेंज, किसी को चैलेंज करना हो, ठीक है, या किसी को डिफियंस करना हो। डिफियंस यानी मतलब तूने हिम्मत कैसे की ऐसे बोलने की, ठीक है। और कब आता है, इन अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं। हाउ डेयर शी टॉक इन दिस रूड मैनर, इंटरोगेटिव सेंटेंस आया, ठीक है, और चैलेंज बता रहा है मतलब कि तूने हिम्मत कैसे की ऐसे बात करने की। फिर यहाँ पे आता है सुमित योर नेबर डेयर्स टू कॉल यू अ क्रूक। अभी यहाँ पे देखिए, टू डिनोट वेंचर एंड करेज इन नेगेटिव सेंटेंसेस सच एज। अभी नेगेटिव सेंटेंस में हमको करेज और वेंचर दिखाना हो, साहस या हिम्मत दिखानी हो तो हम डेयर यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो देखिए एग्जांपल, आई डेयर नॉट आस्क हिम टू रिपेयर माई स्कूटर। शी डेयर नॉट टेल हिम अबाउट हर फियांस। फिर यहाँ पे देखिए, टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस एज dare he say such a pinching words to me? Does he dare to imply that I am a shirker? ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट। तो मस्ट कब यूज़ होता है, देखिए, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशंस सच एज। अभी इसमें पहले से ही फिक्स किए गए डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन आप सीख गए हो, 5 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, ठीक है, पजेसिव केस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, ये सब आप सीख गए हो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आई मस्ट हैव माई बिलोंगिंग्स बैक फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। शी इज़ टू वीक इन mental calculations, she must practice maths exercises। फिर आता है necessity, compulsion और strong moral obligations। necessity यानी ज़रूरियात, compulsion यानी compulsory, strong moral बताने के लिए हम must यूज़ करते हैं। like we must be loyal towards our job, हमको अपनी जॉब अच्छे से निभानी चाहिए। फिर आता है आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मुझे आज कैसे भी करके काम पूरा करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉडल बता रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं इनएविटेबिलिटी सच एज एवरी मॉर्टल मस्ट डाई, ठीक है, अनिवार्यता। इनएविटेबिलिटी जिस इसको बोलते हैं जिस अनिवार्यता यानी ज़रूरी है, जो मतलब एवरी मॉर्टल यानी जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा, एवरी मॉर्टल मस्ट डाई। फिर यहाँ पे देखिए, अब चाइल्ड मस्ट हैव अ मदर। अभी चाइल्ड है तो ऑफ कोर्स मदर भी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। सर्टेनिटी चौकसाई बतानी हो, ठीक है, सर्टेन थिंग्स बतानी हो तो भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। शी मस्ट हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ठीक है, अभी इसको एयरपोर्ट जाना है, मतलब कहीं पे बाहर जाना है, आज उसकी टिकट है एयरप्लेन की, तो इस वक्त उसको कहाँ पे होना चाहिए, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए घर से, तो ये सर्टेनिटी बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, उषा मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ। अभी उषा को पहुँचना ही चाहिए स्टेशन पे। फिर आता है ड्यूटी एज अ ड्यूटी, वी मस्ट पे अवर ड्यूज regularly, infants must be inoculated from time to time, we must obey the traffic rules। तो ये सब इसमें आ जाता है ड्यूटी में। फिर प्रोविशंस और कमांड सच एज, प्रोविशन यानी रोक टोक, मनाई, ठीक है, तो वन मस्ट बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, पीपल मस्ट नॉट स्मोक इन द ट्रेन, ठीक है,
तो ये प्रोविशंस बताता है। ठीक है, ऐसे भी हम बना सकते हो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ तो कहीं पे लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी मतलब यहाँ पे मनाही है स्मोक करना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑट टू। ऑट टू इज यूज्ड टू डिनोट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी सच एज। ठीक है, शक्यता बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है किसी चीज़ की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आएगा यू ऑट टू डू वेल इन योर वीकली टेस्ट। फिर आता है एज अ ड्यूटी में वी ऑट टू लव आवर नेशन, वी ऑट टू कीप ऑफ द ग्रास। ठीक है, फिर आता है यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट एज शी यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस सम ईयर्स अगो, देयर यूज्ड टू बी सम ट्रीज बाय द रोड साइड। तो यूज्ड टू एक हैबिट बताता है, आदत बताता है। ठीक है, जो पास्ट से लेके चलती आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टू डिनोट रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी हम यूज टू यूज़ करते हैं। देखिए एग्जांपल्स, व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वो प्ले क्रिकेट बचपन में भी खेलता था और अभी भी उसकी आदत है, तो ये रिपीटेड एक्शन हुई। फिर यहाँ पे देखिए शी यूज्ड टू टीच व्हेन शी वाज नॉट अ मदर। तो ये पास्ट का बता रहा है कि जब वो मदर नहीं थी तब वो स्कूल पढ़ाती थी। ठीक है, फिर आता है यूज टू ऑल्सो मीन्स अकस्टम्ड टू सच एज आई एम नॉट यूज टू क्रिटिसिज्म, दे आर यूज टू अ कोल्ड एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द माउंटेन्स।